अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। ये क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, आज इसको इन डिटेल समझेंगे। और बहुत से लोगों को ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, कहते हैं सर ये समझ नहीं आता, ये ऑप्शन हमें क्लियर नहीं होता। बहुत हमने वीडियोज़ भी देखी हैं पर हमें ये ऑप्शन समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि ये आपको ऑप्शन ईजिली समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। फिलहाल उस पर डिस्काउंट है, 50% ऑफ है। 1000 पर मंथ फीस है और 3 मंथ का एक कोर्स है। इसमें आपको फ्रीलांसिंग के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी कि आप किस तरीके से ग्राफिक सीख के अर्न कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट स्किल्स पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें। हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको नंबर भी शो हो रहा है व्हाट्सएप का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 6 तारीख को डेमो सेशन भी है, वो आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो कि ये कोर्स कैसा होगा, इसके कंटेंट्स कैसे होंगे, क्या होगा, तो 6 तारीख को डेमो सेशन है। डेमो सेशन अटेंड करने के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बाकाया तकरीबन जो भी सारी डिटेल्स हैं वो पोस्टर में मेंशन है। तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आप ग्राफिक की काफ़ी अच्छी खासी स्किल्स में महारत हासिल कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सेल को। और यहाँ पर देखें, मैंने डेटा टैब खोली हुई है। हमारी जो ये पूरा कोर्स चल रहा है एक्सेल का, और इसमें हमने सारे टैब स्टडी कर लिए हैं यहाँ फॉर्मूलाज तक। तो डेटा टैब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, पर डेटा टैब में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इफ एनालिसिस, और बाकी ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो सारे ऑप्शन है पढ़ेंगे, सारे ही ऑप्शन, कोई भी स्किप नहीं कर रहा मैं। पर फिलहाल हम आज इस टॉपिक को स्टडी करेंगे क्योंकि ये डिफ़िकल्ट ऑप्शन है इस टैब का, इसलिए मैं इसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे आइटम्स है मेरे, ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ क्वांटिटी है। मैं कहता हूँ मुझे 30 मोबाइल लेने हैं। एक मोबाइल का रेट है, सिर्फ एक पीस का रेट है वो 3000। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल का 3000 रेट है, 30 मोबाइल में ले रहा हूँ। टोटल निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से टोटल लिखेंगे और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो ये 90,000 का बन गया। तो ये तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसान था। मैं आपको समझाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। डोंट वरी, जस्ट अ मिनट कि मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। अब हमने ये कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा बजट ज़्यादा है, 1.5 लाख के करीब बजट है, तो हम 1.5 लाख में कितने मोबाइल मिलेंगे ये हम देखना चाहते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, यहाँ पर आपके पास गोल सी के, इस पर क्लिक कर दें। अब सेट सेल आपसे पूछ रहा है, मैं कहता हूँ मेरा जो सेट सेल है वो टोटल है, ये है। वैल्यू कितनी है, बजट कितना है, मैं कहता हूँ मेरा बजट है 1.5 लाख। और उसके बाद कह रहा है क्या बढ़ाऊँ, तो लाजमी है जब हम बजट बढ़ा रहे हैं तो हमें मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल क्वांटिटी में होंगे, उनको क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लें, ओके करें। तो क्या कह रहा है, आपके 1.5 लाख में आपके 50 मोबाइल आएंगे 3000 के हिसाब से। इसने खुद चेंज कर दिया। अगर आपको सही लग रहा है तो उसको यस कर दें, ये आपके 50 बन गए। ठीक है, खुद ही चेंज कर दिया उसने। तो आपको डायरेक्टली बता देगा कि इतने बजट में कितने मोबाइल आएंगे, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको बता देगा कि इतने बजट में कितने मोबाइल आ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद है डेटा टेबल। अब हमें अगर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट रेट चाहिए, मैं कहूँ अगर 2000 का मोबाइल लूँगा तो 1.5 लाख में कितने आएंगे, अगर 3000 वाला मोबाइल लूँगा तो 1.5 लाख में कितने मोबाइल आएंगे, अगर 4000 वाला मोबाइल लूँ तो 1.5 लाख में कितने आएंगे। तो ये हमें सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने सिखाया था कि हमें जब भी सेल लिंक करना हो तो हम यहाँ से लिंक करेंगे, इक्वल दे के अब क्लिक करेंगे टोटल पे, इसको लिंक कर देंगे। और आपको डेटा टेबल यूज़ करने के लिए लिंक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 मोबाइल, ठीक है, 40, 60, 80 मैंने मोबाइल सेलेक्ट किए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आ जाऊँगा डेटा टेबल में। ठीक है, तो डेटा टेबल में आप आएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल,
और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कॉलम इनपुट, तो कॉलम इनपुट में आपका क्या है, क्वांटिटी है, कॉलम वाइज क्वांटिटी पे क्लिक करें, ओके कर दें। तो जैसे ही आपने क्वांटिटी पे क्लिक किया तो आपके पास आ गया 20 मोबाइल आप ले रहे हैं तो क्या है 60 होंगे, 40 मोबाइल आप ले रहे हैं तो 1,20,000 होंगे, अब 60 मोबाइल आप अगर ले रहे हैं तो 1,80,000 होंगे। तो इस तरीके से बहरहाल आपके पास ऑप्शन आ गए। अब आपने कहा प्राइस तो आई नहीं, हमें अगर डिफरेंट प्राइस चेक करनी हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ क्वांटिटी, अगर 20 मोबाइल होंगे तो इतने रेट में, 3,000 में अगर 20 मोबाइल हैं तो इतने के पड़ेंगे, 40 मोबाइल 3,000 के हैं तो इतने पड़ेंगे। तो रेट डिफरेंट क्यों नहीं आया, हमें रेट भी डिफरेंट डालना है तो वो भी हो जाएगा, मसला नहीं है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप डेटा टेबल बना लें तो यहाँ पर इसको छेड़खानी मत कीजिएगा। ये इससे देख लें, ये टेबल का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें डबल क्लिक हो गया ना तो आपका एक्सेल आपको बंद करना पड़ेगा, वरना ये बाहर नहीं आ पाएंगे आप। अच्छा अब इसके बाद हमें एक और अब करना है लास्ट, कि हमें प्राइस भी डिफरेंट चाहिए और रेट भी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस और मैं इधर इसको लिंक कर दूंगा इक्वल, इधर लिंक कर दिया, टोटल को लिंक करना लाजिम है वरना आपका काम नहीं करेगा। इधर लिख दूंगा क्वांटिटी, अब यहाँ पे लिखता हूँ 10 मोबाइल हो तो कितने के, 20 कितने के, 30 कितने के, 40 कितने के, 50 कितने के, और सामने लिख दूंगा 2,000 का मोबाइल हो, 3,000 का मोबाइल हो, 4,000 का मोबाइल हो, 5,000 का मोबाइल हो। अब ये मैंने एक टेबल बनाई, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं आ जाऊँगा डेटा में। सो मैं डेटा टेबल में आ जाऊँगा और मैं रो इनपुट में, देखिए रो इनपुट में रेट है हमारा तो हम यहाँ से रेट सेलेक्ट करेंगे, और कॉलम इनपुट में हमारी क्वांटिटी है तो कॉलम इनपुट में क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ओके करते हैं तो देखें सब में डेटा आ गई। अब अगर आप 10 मोबाइल 2,000 के रेट से लेते हो तो 20,000 बन रहे हैं, 10 मोबाइल आप 3,000 के रेट से लेते हैं तो 30,000 बन रहे हैं, 10 मोबाइल आप 4,000 के रेट से ले रहे हैं तो 40,000 बन रहे हैं, अगर आप 30 मोबाइल 5,000 के रेट से ले रहे हैं तो 1,50,000 बन रहा है। इस तरीके से आपके पास पूरी डेटा आ गई और सबकी लॉजिक आपके सामने आ गई। मैं इनको थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली डेटा समझ में आए कि हमारी हेडिंग कौन सी है, डेटा कौन सी है। सो हमने इसको इस तरीके से समराइज़ कर लिया। मैं इसको भी एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो बहुत आसान सा काम है, पर अब देखें आपको इजीली हाईलाइट हो रहा है। अगर आप 50 मोबाइल लेते हो 4,000 के रेट से तो 2,00,000 बनते हैं, 5,000 के रेट से लेते हो तो 2,50,000 बनते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि आपको आपके खास करके बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, डीलिंग्स होती हैं, उनमें आपको ये हिसाब करके कैलकुलेशन करके चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, इतने चीज़ें लेनी है तो कितने की होंगी। तो इसमें आप डायरेक्टली लिख के एक हिसाब बना सकते हैं जो कि बहुत ही आपको काम आता है। और बहुत ही ये लोगों को डिफ़िकल्ट ऑप्शन लगता है, पर मैंने प्रॉपर तरीके से कोशिश की है कि आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ भी आए, सिर्फ एक्सप्लेन ना करूँ बल्कि आपको समझ में भी आए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो ये आपका मेन ऑप्शन था। अब देखें वाट इफ एनालिसिस में हमने गोल सीक पढ़ लिया, डेटा टेबल पढ़ लिया, ये सिनेरियो मैनेजर क्या है। देखें आपने यहाँ पर भी ये यहाँ से लिंक किया है डेटा को, ठीक है राइट, मैंने इसको लिंक किया हुआ है। तो अब देखें हमने इधर भी 1,50,000 को लिंक किया, इधर भी इस टोटल को हमने लिंक किया, तो मतलब इस डेटा में अगर चेंजिंग हुई तो ये भी डेटा ख़राब होगी, ये भी डेटा ख़राब होगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं हम इसको हमेशा सेव रखें, कोई छेड़खानी भी कर दे तो हमें पता चल जाए। कैसे होगा, सिनेरियो मैनेजर में आए, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको ऐड कर दें और सिनेरियो नेम रखें। तो मैं रखता हूँ नेम इसका सिर्फ डेटा, और मैं अच्छा एक सेकंड मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमने ये दोनों सेल सिलेक्ट करने हैं, क्वांटिटी और रेट दोनों सिलेक्ट करने हैं ताकि ये सेव हो। उसके बाद सिनेरियो मैनेजर में आना है, ऐड करना है, और मैं लिखता हूँ डेटा, और मैं इसको ओके कर दूंगा। और ओके करने के बाद ये दोनों सेल हमारे पास देखें सेव हो गए। अब आप इधर चेंजिंग कर दो, देखिए चेंजिंग मैं इधर करूँगा, इसमें भी चेंजिंग होगी, इसमें भी होगी, देखिएगा देखें पूरे टोटल चेंज हो गए। अब आपके कोई छेड़खानी कर दे तो आपका तो पूरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा ना। पर आप अगर सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करेंगे, अब फॉर एग्जांपल किसी ने छेड़खानी कर भी दी तो आप जस्ट वाट इफ एनालिसिस में जाएँ, सिनेरियो मैनेजर में जाएँ, इसको शो पे क्लिक कर दें। जैसे आप शो करेंगे जो ओरिजिनल डेटा थी वो आ जाएगी सामने। तो इसको सेव करने का बेहतरीन तरीका है। इसको डेटा को ख़त्म करना है यहाँ से तो डिलीट कर दें, इस सिनेरियो मैनेजर में से डिलीट हो जाएगी। So, ये था आपका व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि मुझे तो बहुत आसान सा ऑप्शन लगता है, पर लोग कहते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको प्रॉपर तरीके से व्हाट इफ एनालिसिस क्लियर करूं। उम्मीद है कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, आपकी पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप इसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल पे एक्सेल का पूरा कोर्स कंटिन्यू है, आप पूरा कोर्स देख सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स भी हम करवाने जा रहे हैं, तो अगर आपको करना हो तो हमें व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।